याद आ गई एकदम, आंखें मतलब भर आई और दिल भर आया आंखों में से तो आज मैं उन्हीं को याद करते हुए इस मंदिर में आई हूँ दर्शन करने के लिए। और फॉरेन की कॉफ़ी है तो देखती हूँ, आज मैं भी टेस्ट करके देखूंगी फॉरेन की कॉफ़ी का टेस्ट कैसा होता है। तो दीदी बना के ला रही है बिना दूध की कॉफ़ी। नमस्कार, मैं अंजू कुलश्रेष्ठ, स्वागत है आपका एक और नई व्लॉग में। हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज है सावन का दूसरा सोमवार, तो मैंने घर के काम तो सभी कर ही लिए हैं, घर की पूजा भी कर ली है। आज है 10 अगस्त 2026 और आज है सावन का दूसरा सोमवार। तो इस सावन के दूसरे सोमवार को भी मैंने व्रत रखा है। इस दिन सोम प्रदोष व्रत का भी दुर्लभ संयोग भी बन रहा है, जिससे भगवान शिव की पूजा का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। शुभ संयोग बन रहा है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा। इस दिन सावन सोमवार के साथ प्रदोष व्रत होने से महादेव और माता पार्वती घर की पूजा मैं कर रही थी, उसमें मैं बेलपत्र चढ़ा रही हूँ ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए और रोली और अक्षत चढ़ाते हुए बेलपत्र पे। चलिए चढ़ा लेते हैं महादेव जी पे बेलपत्र। महादेव और माता पार्वती की संयुक्त कृपा प्राप्त होती है। अब मेरी घर की पूजा संपन्न हो गई है और मैं कर रही हूँ अब आरती। आप लोग भी आ जाइए, आरती ले लीजिए। महादेव सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। इस दिन विधि विधान से व्रत रखकर ओम नमः शिवाय का जाप करके और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना अत्यंत ही फलदायी माना गया है। तो चलिए फिर चलते हैं मंदिर। अब मैं जा रही हूँ मंदिर। तो देखिए मंदिर जाने के लिए मैंने थाली में क्या क्या लिया है। ये देखिए मैंने लिया है जल का लोटा, वहीं से मैं भर लूंगी। और ये लिया है मैंने दही, और ये लिया है घी, और ये लिया है मैंने कच्चा दूध, शहद, गंगा जल, ये दिया बनाया है, और कलावा, ये लिए मैंने फ्रूट्स, और भगवान जी के भोग के लिए बेसन का लड्डू, फूल और फूल माला, और ये है धूप बत्ती, माचिस भी ले ली मैंने। अक्सर ऐसा होता है माचिस भूल जाते हैं। तो मैंने सारा सामान रख लिया है और तैयार कर लिया है। अब रह गए पत्र और रह गए हैं, वो मैं रास्ते में से तोड़ लूंगी बेलपत्र को। तो चलिए चलते हैं मंदिर। सारा सामान रख लेती हूँ, मैंने पन्नी में कर लिया था। सावन के दूसरे सोमवार वाले दिन मैंने पहना है ग्रीन कलर का सूट, और यहाँ हरी हरी चूड़ियाँ भी पहनी है मैंने, और ग्रीन कलर का सूट भी पहना है, नेल पेंट भी लगाई है। ये चलिए पूरा सूट दिखाती हूँ आपको। सावन में हरा भरा सूट मैंने पहन लिया है। मेरा आज का सूट आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट्स में बताइएगा। तो चलिए चलते हैं फिर मंदिर। मैंने कहा ना इतना समझाया बन जाता है। अब उसको ये परीक्षा में पास होना है, तो किसी तरह इनके वीडियो में कॉपीराइट लाया जाए, ये उद्देश्य मेरा है ना। अब मैं आ गई थी अपने ही पार्क में, कॉलोनी के पार्क में। यहाँ पे बेलपत्र का पेड़ लगा हुआ है, जहाँ से ये रोज सुबह पूजा के लिए बेलपत्र लेकर आते हैं। तो देखिए नीचे नीचे के तो सभी लोग तोड़ लेते हैं, ऊपर हाथ नहीं पहुंच पाता है, तो ऊपर के तो बेलपत्र बढ़िया रखे हुए हैं। नीचे के मैं ढूंढ रही हूँ साबित मिल जाए मुझे, क्योंकि कटे कटे बेलपत्र नहीं चढ़ाए जाते हैं। तो अभी अभी जो नए नए पत्ते निकले हैं मुझे वही तोड़ने पड़ेंगे। तो मैंने तोड़ लिए हैं क्योंकि वही नीचे लगे हुए हैं। तो देखिए बड़े मेरे को ऊंचे कुचक के तोड़ने पड़ रहे हैं, क्योंकि ना पेड़ काफी ऊंचा है, और नीचे के पत्ते जैसे कि मैंने आपको बताया था, नीचे के पत्ते तो हम लोग तोड़ लेते हैं और लोग भी तोड़ लेते हैं ना। देखिए ये मेरे पापा का नाम है जगदीश प्रसाद सक्सेना, और ये मेरे भाई का नाम, और ये मम्मी का नाम है। उनकी स्मृति में ये सीट लगवाई थी, उनकी स्मृति में हमने ये सीट लगवाई थी। यहाँ किसी और का है, ये भी सक्सेना ने लगवाई।
तो आज मैं उन्हीं को याद करते हुए इस मंदिर में आई हूँ दर्शन करने के लिए और पूजा करने के लिए। ये देखिए सामने सीट दिख ही रही है, उनकी याद आ गई सीट में उनका नाम पढ़ के याद आ गई एकदम, आंखें मतलब भर आई और दिल भर आया, आँखों में से आंसू निकल रहे हैं। चलिए पूजा कर लेते हैं अब। मेरी आंखों के सामने सारा चलचित्र घूम गया, जबकि पापा और मम्मी यहाँ आया करते थे पूजा करने, तो मैंने उस घर को भी देखा और कॉलोनी का चक्कर भी लगाया, क्योंकि यहाँ से मेरी बहुत ही यादें जुड़ी हुई हैं। यहाँ रहते थे मेरे मम्मी पापा, जिनकी याद में आपको हमने दिखाया कि सीट लगवाई थी। तो अब मैं आ गई हूँ मंदिर, और मंदिर में पूजा कर लेती हूँ। और ये देखिए यहाँ मैंने कराया रुद्राभिषेक, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ा, क्योंकि मंदिर का टाइम काफ़ी हो गया था, तो यहाँ सफाई हो रही थी और शाम के लिए पूजा की तैयारी हो रही थी। उन्होंने कहा तुम शाम को 4 बजे आया करो, अगर तुम लेट हो जाती हो तो। मैंने कहा 4 बजे तो बहुत ही लेट हो जाऊंगी, सुबह मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ सुबह मैं जल्दी नहीं निकल पाती हूँ, या तो बिल्कुल सुबह सुबह जल्दी निकलूँ 5 बजे मंदिर पहुँच जाऊँ, तो ऐसा मेरा पता नहीं क्यों शेड्यूल बन ही नहीं पाता है। घर के काम बहुत होते हैं, फिर मैं इनको भी भेज के उसके बाद में आराम से पूजा करना पसंद करती हूँ बिना कोई बाधा के। तो अब मैं ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए पूजा कर रही थी अपने भोलेनाथ की। आज मेरा व्रत भी है, तो मैंने व्रत भी रखा हुआ है, और भोलेनाथ की पूजा मैंने मन लगा कर की, क्योंकि बिल्कुल शांति से मैं पूजा कर रही थी। कोई भीड़ भाड़ नहीं थी, कोई मेरे ऊपर वजन नहीं था कि मुझे पहले खाना बनाना है, या पहले मुझे ये काम करना है, पहले मुझे वो काम करना है। कुछ कर तो सकते नहीं है इसका ना। मेरी चप्पल पहन ले ऐसा का अपनी, मैं तेरी पहन ही नहीं पाऊंगी, मेरी आ ही नहीं पाएगी। ज्यादा काट रही है क्या है? पहन के नहीं आना चाहिए था, क्या करूँ? मैंने तो चूज इसलिए करे थे कंफर्टेबल नहीं है, मैंने कहा सैंडल पहनती ना कई बार पैर मुड़ जाता तेरा, परेशान हो जाती। आधा अभी यहीं से मिल जाएगा, पूरा ऑटो कर लूंगी। चल तो मेरी आलू भुजिया खाऊंगी। दादी को बोलो, दादी जो खाए। तो मैं आई थी दीदी के यहाँ पर, रास्ते में दीदी का घर पड़ता है, दीदी ने मुझे देख लिया और रोक लिया, वहीं से पकड़ के ले गई घर पे। अब हम पी रहे हैं ब्लैक कॉफ़ी, फ़ॉरन की कॉफ़ी है। तो देखती हूँ आज मैं भी टेस्ट करके देखूँगी फ़ॉरन की कॉफ़ी का टेस्ट कैसा होता है। तो दीदी बना के ला रही है, बिना दूध की कॉफ़ी है, तो मैं टेस्ट करके देखती हूँ कैसी है की कॉफ़ी। बिना दूध की लग भी नहीं रही है, बिना दूध। हाँ ये बढ़िया काट देती है। अब देखिए मैं मंदिर से आ गई हूँ। क्या हो गया? मैं मंदिर से आ गई हूँ। अब मैं देखिए टाइम हो गया है, 10 मिनट का टाइम हो रहा है, मैं पहुंच पाई हूँ घर पर। तो अब मैं भाई बहुत तेज भूख लग रही है, व्रत है सुबह से और मुझे लग रही है बहुत तेज भूख। तो अब कुछ व्रत के लिए भी बना लेते हैं। आइए चलते हैं सीधे किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ व्रत के लिए साबूदाने की पतली वाली जो खिचड़ी होती है वो बनाऊंगी आज मैं, जो कि मैं पहले बहुत बनाया करती थी। मैं बनाती थी कुकर में, आज मैं बनाऊंगी फ्राइंग पैन में। उसके लिए मैं साबूदाना भिगो के रख दी थी और मैंने सभी तैयारी कर ली है। चलिए दिखाते हैं आपको। मैंने ये रेसिपी एक वीडियो में देखी थी, वैसे ये मुझे पहले भी आती थी, लेकिन प्रॉपर तरीके से आज मैं बना रही हूँ इसे। मैं वैसे आलू टमाटर मूंगफली वगैरह डाल के बनाती थी, लेकिन इसमें एक वीडियो में मैंने देखा तो उसमें ड्राई फ्रूट्स भी डले हुए थे, बहुत ही हेल्दी थी, जो कि व्रत में हमें ताकत देती है। मैंने सोचा क्यों ना आज मैं वीडियो को देख के ये वाली खिचड़ी बनाना ट्राई करूं। तो चलिए कोशिश करते हैं कि वैसी ही बन पाती है कि नहीं। आइए पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इसमें किस किस सामग्री का यूज किया है। तो इसमें मैंने लिए हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, यही रख के दिखा दी। ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, हरा धनिया काट लिया है मैंने, सब तैयारी कर ली है। हरी मिर्च ले ली है, टमाटर है, और ये आलू कट कर लिए हैं। और इसमें डालूंगी मैं काली मिर्च, थोड़ा सा कड़ी पत्ता और लेकर आती हूँ। चलिए पत्ता तो बचा ही है,
आई हूँ मैं कड़ी पत्ता तोड़ के, इसी में डाल लेती हूँ कड़ी पत्ती भी। चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने गैस जलाई है और उसके ऊपर रखा एक फ्राइंग पैन को पहुँच देती हूँ क्योंकि ये गीला बहुत था। अब मैं डाल देती हूँ मूंगफली का तेल, बिल्कुल घी की तरह लग रहा था। मूंगफली का तेल पिघल जाने पर मैं इसमें डालूंगी ड्राई फ्रूट्स और मैं रोस्ट कर लूँगी। तो ड्राई फ्रूट्स तो देखिए हल्के से तल गए हैं। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी आलू, क्योंकि आलू मुझे गलाने हैं थोड़े से, तो उसके लिए मैं आलू को अच्छे से तल लूँगी, क्योंकि ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं है। आधा जब मैं गला लूँगी तब मैं खिचड़ी में पानी डालूँगी, जब गल जाएंगे। अब मैं डाल दिए इसमें टमाटर, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, ये सब कुछ डाल के मैंने इसे अब डाल देती हूँ साबुदाना और साथ में पानी। ये देखिए ये इतनी ही पतली बनती है। पता है कुकर में बनाती थी मैं, पहले कुकर में बनाती थी ऐसी खिचड़ी, लेकिन इसमें ज़्यादा टेस्टी लगेगी मुझे लगता है। इसमें देखिए एक एक दाना अलग अलग है, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है। और बनने के बाद ये बन ही गई है। देखिए यही मुझे चाहिए था फ्लेवर, और यही इसका मुझे चाहिए था रसा। यही फ्लेवर चाहिए था मुझे। तो चलिए फिर अब बन चुकी है। अब डाल देते हैं हरा धनिया। ये देखिए डाल दिया मैंने। तो चलिए तैयार है साबूदाने की खिचड़ी बनकर, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है, पौष्टिक है और गुणों से भरपूर है और व्रत के लिए हेल्दी भी है। तो चलिए फिर अब इसे खाते हैं। आप लोग भी आ जाइए और बताइए कि ये कैसी बनी। और तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में जल्दी ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर